हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे लेंसेस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, लेकिन साथ में साइन कन्वेंशन भी जानना बहुत ज़रूरी है कि लेंसेस के जब भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं तो साइन कन्वेंशन पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। साथ में कुछ ऐसे ट्रिक्स मैं बताने वाला हूँ जिससे कि आपके जो भी लेंसेस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स रहेंगे उसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो ये सारी टिप्स आपको नोट डाउन करना है अच्छी तरीके से समझ के। ऐसे ऐसे टिप्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, लेंसेस में क्या है कि जो भी न्यूमेरिकल रहेगा तो पहले गिवन लिख लेना है, लेकिन साथ में साइन कन्वेंशन में अगर थोड़ी भी गड़बड़ हो जाती प्लस माइनस साइन में तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये सारी चीजें पे हमें ध्यान देना है। तो एक क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में ही बहुत सारी चीजें हम क्लियर कर लेंगे कि किस तरीके से आपकी जो मिस्टेक होती है वो मिनिमाइज या जीरो हो जाए, यानी मिस्टेक ही ना हो क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते थे। अ डाइवर्जेंट लेंस हैज अ फोकल लेंथ, देखिए डायरेक्टली एफ की वैल्यू लिखा है, स्मॉल एफ रिप्रेजेंट अ फोकल लेंथ। ओके, और यहां दिया है डाइवर्जेंट लेंस। डाइवर्जेंट लेंस का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि जो भी रे ऑफ लाइट लेंस से पास होगी वो आउटसाइड डाइवर्ट हो जाएगी। ओके, तो ऐसे लेंस को डाइवर्जेंट लेंस कहते हैं। तो ये डाइवर्जेंट लेंस कौन सा होता है, तो हमें यहाँ लिख लेना है कि इट इज टॉकिंग अबाउट कॉनकेव लेंस। ओके, तो एक कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं, और कन्वर्जिंग बोलता तो हम कॉन्वेक्स लेंस लिख लेते हैं, माइंड में रखते हैं। ओके, तो diverging lens has a focal length 30 centimeter. At what distance should an object of object of height 5 centimeter from the optical center be placed so that the image formed 15 centimeter away from the lens? Find the size of the image. अब देखिए, जो भी चीजें इसमें गिवन है वो लिख लेते हैं। यहाँ क्या दिया है, डाइवर्जिंग लेंस। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, तो यहाँ लिख लेना है, इट इज व्हाट इट इज कॉनकेव कॉनकेव लेंस। ओके, तो सबसे पहले क्या दिया है इसमें, डाइवर्जेंट लेंस है, तो उसे लिख लेते हैं। हम कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं फोकल लेंथ की तरह दिया है। फोकल लेंथ दिया है इसमें यहाँ 30 सेंटीमीटर। ओके, सब चीज डिस्कस करने वाले, साइन कन्वेंशन कैसे अप्लाई करते हैं वो भी शॉर्ट में हम देख लेंगे। इजी ट्रिक से कि कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो साइन कन्वेंशन भी आपको आना चाहिए। तो देखिए, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर दिया फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ओ, optical center of B place so that the image form is 15 सेंटीमीटर away from the lens। अब यह इमेज जो फॉर्म हो रही है लेंस से 15 सेंटीमीटर अवे फॉर्म हो रही है, मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस दिया है। ओके, तो V की वैल्यू दे, V रिप्रेजेंट द इमेज डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे फॉर्म हो रही है फ्रॉम द लेंस। ओके, इट इज 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म हो रही है। तो F दिया है, V दिया है। अब यहाँ और देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो यह हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दो बार लिखा जा चुका है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर हम यहाँ लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट की हाइट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एच डैश, इट इज 5 सेंटीमीटर। ओके, हमें तीन चीजें दी है, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द साइज ऑफ इमेज। ओके, सॉरी, दिस वन इज व्हाट, ऑब्जेक्ट हाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय एच। क्लियर, तो यह ऑब्जेक्ट का हाइट दिया है, इमेज का हाइट हमें फाइंड आउट करना है, और लेंस कौन सा दिया है, कॉनकेव लेंस दिया है। ओके, तो अब हमें क्या निकालना है इसमें, देखिए, एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर बी प्लेस। ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस से कितने दूरी पे रखा जाएगा जिससे कि इमेज का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, ये चीज बोला है, तो हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, मतलब हमें निकालना है यू की वैल्यू। ओके, यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, अब देखिए यहां हमें अप्लाई करना है साइन कन्वेंशन। तो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देके देखिए, सुनिएगा और देखिएगा कि किस तरीके से साइन कन्वेंशन अप्लाई करेगी। इट इज अ केस ऑफ कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस कैसे रहता है, दिस इज ऑफ कॉनकेव लेंस। ओके, ध्यान में रखिएगा। तो मेन चीज क्या है कॉनकेव लेंस की, जैसे ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया आपका व्हाट, फोकस f1, दिस इज 2f1, दिस इज f2, दिस इज 2f2। तो कॉनकेव लेंस में क्या होता है, फोकस की पोजीशन कभी भी लेफ्ट हैंड साइड में रहेगी, ध्यान में रखिएगा। कॉनकेव लेंस में फोकस क्या होता है, f1 होता है, ध्यान में रखिए। ओके, तो फोकस
का जो डिस्टेंस रहेगा वो ऑप्टिकल सेंटर से गिनते हैं, ये होगा आपका फोकल लेंथ, जिसकी लेंथ कितनी दी है 30 सेंटीमीटर दी है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट टिप आपको मैं देने वाला हूँ, वो चीज ध्यान में रखिएगा कि ऐसा आपका जो न्यूमेरिकल की वैल्यू है वो परफेक्ट आपको कंफर्म हो जाएगी कि सही है करके। ओके, तो देखिए f इज 30 सेंटीमीटर, v इज 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ हमें साइन कन्वेंशन पहले अप्लाई करना है। फोकस लेफ्ट साइड में रहेगा, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस हम कंसीडर कर सकते हैं, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो फोकस क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है। और कॉनकेव लेंस में इमेज कभी भी कहाँ फॉर्म होती है, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर यहां रखते हैं हम, ओके, तो सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म होती है, मतलब इमेज डिस्टेंस जो रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में ही रहेगा, तो वो भी नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ भी हम माइनस साइन अप्लाई कर देते हैं। अब मैंने कि जैसे कि प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं आपको कि लेंस रहो या मिरर रहो, ये दो चीजें आपका फिक्स रहेगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है कभी भी नेगेटिव लेना है और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव लेना है, ध्यान में रखिएगा। तो इससे ये कंफर्म हो जाएगा यू की वैल्यू आपकी कभी भी क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए आंसर में। और एच 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 5 सेंटीमीटर दिया है, +5 हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलिए, तो ये हो गया साइन कन्वेंशन। और एक चीज थोड़ा इस फिगर से ही बता देता हूं मैं, जैसे यही इंपॉर्टेंट बात आपको समझना है। इस फिगर से न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टिप आपको नोट डाउन करके रखना है कि कैसे आपका जो भी आंसर आएगा वो कंफर्म हो जाएगा कि वो करेक्ट है। ओके, तो देखिए सबसे पहले समझते हैं किस तरीके से आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपका आंसर करेक्ट है। ओके, देखिए फोकल लेंथ, ये हो जाएगा फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ हो जाएगा, ओके, रिप्रेजेंटेड बाय एफ, स्मॉल एफ। अब कॉनकेव लेंस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहीं भी रहे फ्रॉम इन्फिनिटी टू ऑप्टिकल सेंटर, ओके, इन्फिनिटी टू ऑप्टिकल सेंटर। द इमेज फॉर्मेशन कहां होती है, इमेज फॉर्मेशन होती है बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर होती है, ठीक है। अगर फोकल लेंथ दिया है इसका, ये फोकल लेंथ जो दिया है f इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर अगर दिया है, अगर और इमेज F1 और 0 के बीच में, मतलब ऑप्टिकल सेंटर के बीच में फॉर्म हो रही है, तो इमेज का डिस्टेंस जो रहेगा कभी भी फोकल लेंथ से कम रहेगा। इमेज का डिस्टेंस मींस v की वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, v इज ऑलवेज लेस देन फोकल लेंथ। ये चीज आपको समझना है। आपका जब भी आंसर आएगा v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे आप, तो चेक कर लीजिएगा v की वैल्यू फोकल लेंथ से कम है, क्योंकि इमेज कहाँ फॉर्म होती है, बिटवीन f एंड o फॉर्म होती है, इसीलिए। तो जो भी फोकल लेंथ रहेगा उसकी वैल्यू ग्रेटर रहेगी कॉनकेव लेंस में, ओके, एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। और एक चीज इसमें, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें जब भी हम मैग्निफिकेशन की बात करेंगे, एम फॉर मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन का आंसर जो आएगा ये कभी भी लेस देन 1 आएगा, ध्यान में रखिएगा, लेस देन 1 मतलब डेसिमल के फॉर्म में आएगा मैग्निफिकेशन। क्यों, क्योंकि कॉनकेव लेंस में जो इमेज का साइज आता है, मतलब हाइट ऑफ इमेज, मतलब एच डैश की बात कर रहे हैं हम, एच डैश की बात कर रहे हैं, एच डैश कभी भी क्या रहता है, हाइट ऑफ इमेज क्या रहती है, कभी भी स्मॉलर इन साइज रहती है एज कंपेयर टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एच डैश की वैल्यू कभी भी आपकी क्या आएगी, स्मॉलर देन एच आएगी। तो एच डैश, ये दूसरा पॉइंट आपको याद में रखना है, एच डैश इज व्हाट, लेस देन, ये पॉइंट नंबर 3 हो गया, आपको याद में रखना है। तो मैग्निफिकेशन जो आएगा डेसिमल में आएगा, मींस लेस देन 0 आएगा उसका वैल्यू, सॉरी, मैग्निफिकेशन क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। यहाँ मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1 की बात कर रहे हैं, मतलब डेसिमल में आएगा। तो ये तीन चीजें आपको लेंस में ध्यान में रखना है। ओके, तो किस लेंस की बात कर रहे हैं हम, कॉनकेव लेंस। अगर ये आप चीज में अच्छे से समझ जाते हो तो कोई भी न्यूमेरिकल में आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपका जो न्यूमेरिकल की वैल्यू है आई है वो करेक्ट है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या हमें फाइंड आउट करना है। नाउ क्वेश्चन इज, अब देखिए यार लेंस फॉर्मूला आप यूज करेंगे, यूजिंग लेंस फॉर्मूला। तो क्या होता है लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f होता है लेंस फॉर्मूला। हमें निकालना क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, मतलब हमें u की वैल्यू निकालना है। तो हम इसी को रीअरेंज कर देते हैं, 1/v माइनस 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन u। ओके, रीअरेंज करने के बाद हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। और एक चीज यहां समझना है कि मिस्टेक
कैलकुलेशन में कहाँ होती है, तो वो चीज़ बताऊंगा मैं आपको, वहाँ ध्यान देके अच्छे से कैलकुलेशन करना है। चलिए v कितना दिया है -15, तो यहाँ हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, 1/-15, ओके, माइनस f इज व्हाट -30, तो यहाँ गलती होती है बच्चों की, ध्यान में रखिएगा, 1/-30, ये माइनस साइन कंफ्यूज करता है बच्चों को, तो यहाँ माइनस साइन देना भूल जाते हैं। तो चीज ये स्टेप पे ध्यान रखना है आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कैलकुलेशन का होता है, यही मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इज इक्वल टू 1/u, इज इक्वल टू 1/u निकाल लिया हमने। अब सॉल्व करते हैं इससे, 1/, तो माइनस ऊपर चले जाएगा, -1/15 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/u से सॉल्व करेंगे। चलिए डिनोमिनेटर को कैंसिल तो नहीं करते हम, इसे इक्वल कर देंगे, तो ये 15 है, इसे इंटू 2 कर देते, ऊपर भी इंटू 2 करेंगे तो दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, ये होगा -1 इंटू 2 मीन्स -2, ओके, -2 प्लस 1 अपॉन, ये भी 30, ये भी 30 है, तो 30 हो जाएगा 1/u, ओके, दिस इज व्हाट 1/u। अब ये क्या हो जाएगा, -2 प्लस 1 मीन्स -1/30 इज इक्वल टू 1/u, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u इज इक्वल टू -30, ये आ गया हमारा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन जब आप आंसर लिखोगे, आंसर में ये माइनस साइन हमें मेंशन नहीं करना है, हम यह लिखेंगे देयरफॉर, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे देयरफॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर O इज 30 सेंटीमीटर, इस फॉर्म में आपको आंसर लिखना है, ओके। अब यह निकालना क्या है हमें, फाइंड द साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज क्या होगा, तो हमें पहले से अभी जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने आपको, इमेज का साइज कभी भी ऑब्जेक्ट से कम रहेगा, ध्यान में रखिएगा, इमेज का साइज इस केस में कॉनकेव लेंस में कभी भी इमेज का साइज जो रहेगा ऑब्जेक्ट से साइज से कम ही आएगा आंसर। इनकेस अगर आपका आंसर ज्यादा आ जाता समझ लीजिए कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। अब देखिए, अब निकालते हैं हम व्हाट साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज निकालेंगे, हमें पता है एक फॉर्मूला कि h डैश दैट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू व्हाट v अपॉन u होता है, ये रिलेशन हमें पता है दोनों चारों टर्म्स के बीच में। अब हमें निकालना क्या है, h डैश निकालना है, तो हम क्या करेंगे, h डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन u इंटू h कर देते, इस h को इधर शिफ्ट कर दिया हमने मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में। अब यह वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे हम, ओके, यह वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो h डैश हमारा आ जाएगा, so h dash is equal to what is v, it is what given -15, ठीक है, लिख लिया हमने -15 डिवाइडेड बाय u is the distance of object from the lens और ऑप्टिकल सेंटर बोल सकते हैं, u कितना है हमारा -30 आया, -30 लिख लिया हमने, इनटू h is the height, हाइट ऑफ व्हाट ऑब्जेक्ट कितना दिया +5, तो प्लस साइन लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस साइन भी कैंसिल हो जाएगा, 15 2 सा होता है, 5/2 जो है 5/2 हो जाएगा 2.5, ओके। तो हाइट देखिए, हाइट ऑफ इमेज जो आ रही है इट इज 2.5 सेंटीमीटर, तो इमेज जो रहेगा 2.5 सेंटीमीटर इन हाइट रहेगा। तो इससे हम थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था 5, इमेज कितना हो गया, इट इज 2.5, मतलब अगर मतलब यहाँ हाफ आ रहा है, इमेज का हाइट कितना है, हाफ आ रहा है एज कंपेयर टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और साथ में अगर इसने बोला फाइंड आल्सो मैग्निफिकेशन, अगर बोला तो मैग्निफिकेशन का आंसर हमारा आना चाहिए 0.5, ओके। तो देखते हैं 0.5 हमारा आंसर आता है कि क्योंकि मैग्निफिकेशन मींस व्हाट, इमेज जो फॉर्म हो रही है कितनी मैग्नीफाइड, कितनी बड़ी फॉर्म हो रही है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, उसी को मैग्निफिकेशन कहा जाता है। अगर हमें मैग्निफिकेशन निकालना है तो m का फॉर्मूला, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है, h डैश बाय h होता है। देखिए h डैश कितना है 2.5, h कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 2.5 बाय 5 कर लेते हैं, ये हो जाएगा 25 बाय इट इज 10, तो 25 बाय 15 मतलब कितना आ जाएगा हमारा आंसर 0.5 आ जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी आई, 0.5 आ चुकी है, ओके। क्यों है 0.5, मैग्निफिकेशन 0.5 का मतलब होता है हाइट, ध्यान में रखिएगा, मैग्निफिकेशन अगर 0.5 आता है इसका मतलब होता है
जो इमेज का हाइट है दैट इज हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो इस तरीके से मैग्निफिकेशन से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ जाती है 1/3, इसका मतलब बोल सकते हैं कि जो हाइट ऑफ इमेज रहेगी 1/3 ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगी। ओके, तो इस तरीके से ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें क्या चीज हमें फाइंड करना और सेम टाइप का कंसेप्ट। ओके, ये चीज हम अप्लाई करेंगे उसमें और उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया? अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्या बोला गया? अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फिर से कॉन्केव लेंस डायरेक्टली दिया है, या फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। इफ द डिस्टेंस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट बोला है फ्रॉम द लेंस। तो डिस्टेंस जो है मैंने क्वेश्चन मार्क डायरेक्ट डाल दिया हूं कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस हमें निकालना है। सो यू इज अ क्वेश्चन मार्क। ओके, इफ द इमेज फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 centimeter, image distance, sorry, this is what V, not U. So image form at a distance of 10 centimeter from the lens. Okay, then find, क्या find करना है हमें? Find nature, size, okay, nature, size and magnification and value of m हमें find करना है सपोज। ओके, ये 3 चीजें हमें फाइंड करना है इसमें। तो देखिए थोड़ा सा रिलेटेड ही है, तो हम गिवन लिख लिया। कोई कॉन्केव लेंस में लेंस दिया है जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया है, हमें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है फ्रॉम द लेंस, ओके, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस बोल सकते हैं। और इमेज फॉर्मेशन कितने डिस्टेंस पे हो रही है लेंस से? 10 सेंटीमीटर। फिर से देखिए कॉन्केव लेंस की अगर बात करते हैं तो फोकल लेंथ उसकी नेगेटिव रहती है, जिसे भी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस कर चुके हैं। इमेज भी ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है, मींस लेफ्ट हैंड साइड में, इसलिए इसको माइनस ले लेंगे। ओके, तो जो इमेज डिस्टेंस रहेगा नेगेटिव ही रहेगा। अब इसमें देखिए u की वैल्यू क्या आना चाहिए? u की वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए, बिकॉज इट इज अ केस ऑफ कॉन्केव लेंस। तो u हमारा आंसर जो आएगा नेगेटिव में आना चाहिए। इनकेस अगर नहीं आता है तो समझ लिए कहीं ना कहीं मिस्टेक हो चुकी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसमें, और फिर से हम क्या करेंगे? यूजिंग लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हमें u निकालना है, तो फिर से हम क्या करेंगे? 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो 1/u को इधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा 1/+1/u। ओके, तो वेट, u दिया, u निकालना है और 1/f को इधर लाना पड़ेगा, तो ये -1/f हो जाएगा, तब जाके ये +1/u हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है, तो हमें ध्यान देके लिखना है पूरी स्टेप। तो इसमें देखिए हमें निकालेगी क्या? u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालेगी। u के वैल्यू में फाइंड करना है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें। 1/v कितना दिया है? -10, लिख लिया हमने -10। 1/ फोकल लेंथ कितना है? फोकल लेंथ इज -15 है, ध्यान में रखिए। 1/u हो जाएगा। अब फिर से यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस ऊपर चले जाएगा। -1/10 माइनस माइनस प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/u। इसे अगर सॉल्व करते तो इसका एलसीएम ले लेंगे, 30 हो जाएगा एलसीएम। ओके, 30 होने के लिए 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, इज इक्वल टू 1/u। तो -3 + 2 कितना होगा? 1 -1/30 इज इक्वल टू 1/u आ जाएगा। तो u कितना आएगा? यहाँ u की वैल्यू आ जाएगी, u इज इक्वल टू -30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख सकते देयरफॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना लिखेंगे हम? 30 सेंटीमीटर। ओके, तो ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा? हमें 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्केव लेंस रखना पड़ेगा। ऑप्टिकल सेंटर से काउंट होता है ये डिस्टेंस। ओके, यह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। ओके, तो अब नेचर भी निकालना है, साइज भी निकालना है और मैग्निफिकेशन भी फाइंड आउट करना है। तो ये ऐसे कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात आती है नेचर की। अब देखिए कॉन्केव लेंस में जो भी इमेजेस फॉर्म होती है वर्चुअल एंड इरेक्टेड ही इमेज फॉर्म होती है, ध्यान में रखना।
तो एक ही नेचर रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्टेड। या नेचर लिखेंगे हम, नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज क्या रहेगा, वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्टेड। ओके, तो नेचर ऑफ इमेज हमने निकाल लिया। उसके बाद अब देखिए हमें क्या क्या चीजें हमें पता है, देखिए u पता है, v पता है, तो हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है, v अपॉन u। ओके, मैग्निफिकेशन कैसे निकाला जाता है, v बाय u होता है। v कितना है, v इज -10, क्लियर, डिवाइडेड बाय u इज -30, तो कितना आंसर आ गया इसका, 1/3। ओके, तो मैग्निफिकेशन का आंसर कितना आ गया, 1/3। तो देखिए यहाँ से चेक कर सकते हैं हम, देखिए इसका जो आंसर आ रहा है डेसिमल में आ रहा है, मतलब लेस देन 1 आंसर आ रहा है मैग्निफिकेशन का, मतलब आपका आंसर करेक्ट है। अब आते हैं साइज। साइज, तो साइज के लिए क्या लिखेंगे हम, साइज के लिए स्टेटमेंट लिखना है पहले। जैसे मैग्निफिकेशन 1/3 आया तो हम बोल सकते हैं कि साइज ऑफ इमेज इज 1/3 ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन में h दैट इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, इसलिए हम h डैश की वैल्यू नंबर के फॉर्म में नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किस तरीके से स्टेटमेंट लिखना है हमें, देयरफॉर साइज ऑफ इमेज इज 1/3 ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आप इस तीनों के आंसर लिख सकते हैं। होप सो कि सारा कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि सारा कवर हो जाएगा। ओके, सारे टाइप्स के क्वेश्चन, तो छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है, प्लस माइनस साइन के ऊपर ध्यान देना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस के लिए ले रहे हैं, तो देख लेते हैं। A 2 centimeter tall object placed in front of the convex lens of focal length 10 centimeter। देखिए क्या दिया है, a 2 centimeter tall object, क्वेश्चन नंबर 3, 2 centimeter tall object बोला है, 2 centimeter tall object। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दी है, तो हम लिखेंगे या डायरेक्टली वैल्यू लिख लेते हैं, h इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। क्या बोला गया है, a 2 centimeter tall object is placed in front of, कौन से लेंस की बात कर रहा है, ओके, तो कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो किसके सामने रखा गया, कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखा गया है वो ऑब्जेक्ट जिसका हाइट 2 सेंटीमीटर है, और उस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितना दिया है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया है। ओके, एंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज ऑल्सो गिवन। ओके, तो क्वेश्चन जो दिया है आप टेक्स्ट बुक से देख सकते हैं, सॉलिड एग्जांपल में से लिया गया है। तो यहां डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दिया है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 10 सेंटीमीटर, ओके, अवे फ्रॉम द लेंस। देन 10 नहीं लिया, 15 दिया इसमें। तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द लेंस 15 सेंटीमीटर दिया। फाइंड द नेचर, पोजिशन एंड साइज। इसमें क्या क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड नेचर, पोजिशन एंड साइज ऑफ इमेज। ठीक है, नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज हमें यहां निकालना है। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। क्या दिया है, h दिया है, f दिया है और u दिया है, और कौन सा लेंस है, लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस के जो भी साइन कन्वेंशन है वो आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए सारे। कॉन्वेक्स लेंस में फोकस जो रहता है राइट हैंड साइड में रहता है, फोकस राइट हैंड साइड, F2 is the focus for the convex lens। तो राइट साइड में होने की वजह से राइट साइड जो अगर इनकेस हम कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करते हैं तो राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ क्या रहेगा इसका, पॉजिटिव रहेगा, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने बताया कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो रहेगा h कभी भी पॉजिटिव लिया जाता है, चाहे लेंस रहो या मिरर हो, और u जो है नेगेटिव लिया जाता है। ये दो चीज बार बार मैं रिपीट करता हूं हर बार, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह सके। ओके, ये दो चीज को आपको देखना ही नहीं है, h कभी पॉजिटिव लेना है और u नेगेटिव लेना है। ओके, तो h क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, h इज पॉजिटिव। अब आते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अभी मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव लेना है, तो निकालना क्या है, नेचर पोजीशन। पोजीशन मतलब इमेज का पोजीशन कहाँ रहेगा, मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज निकालना है फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस, मतलब हमें निकालना है v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ v जो है हमारा क्वेश्चन मार्क है।
चलिए लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दिस इज द लेंस फॉर्मूला। निकालना क्या, हमें v की वैल्यू निकालना है, तो 1/v को हम लेफ्ट साइड में रखेंगे और 1/u को शिफ्ट कर देते हैं टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। माइनस से इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1/v इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ कितना है 10 प्लस u कितना है -15, तो लिख लिया हमने -15। ओके, तो ये हो जाएगा 1/10 माइनस 1/15। फिर से एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम आएगा 30। ओके, तो अब देखिए एलसीएम 30 लिया तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, तो कितना आएगा 1/30 आ जाएगा 1/v। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v इज इक्वल टू +30 आ रहा है, +30। v इज इक्वल टू व्हाट, +30। क्यों +30 आया, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में इमेज जो है राइट हैंड साइड में फॉर्म होती है, इसलिए आपका आंसर कभी भी जो आएगा कॉन्वेक्स लेंस के लिए वो पॉजिटिव आएगा। सिर्फ एक अगर हमने एक क्या बोलते हैं उसको, जैसे लास्ट केस, एक केस छोड़ दिया जाए जिसमें लास्ट केस में इमेज वर्चुअल इरेक्ट फॉर्म होती है, ध्यान में रखिएगा। उस लास्ट केस की बात हम उसका एक्सप्लेनेशन लास्ट प्रीवियस वीडियो में दिया जा चुका है। तो लास्ट केस मतलब जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाता है, तो इमेज जो फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट का ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है और एनलार्ज इन साइज रहता है, ध्यान में रखिएगा। इट इज अ केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। सिर्फ लास्ट केस जो है जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर रखा जाएगा, तो इमेज जो फॉर्म होगी ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा और इमेज डिस्टेंस वहां नेगेटिव रहेगा। ओके, तो v कितना आ गया, v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस इज 30 सेंटीमीटर। तो पोजीशन निकाल चुके हैं। अब कॉन्वेक्स लेंस में अब देखिए यह नेचर फाइंड करना है। नेचर फाइंड करने के लिए, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में एक केस जो लास्ट अभी जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया हो कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर रखा जाता है, तो इमेज जो फॉर्म होगी ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट और वो इमेज वर्चुअल इरेक्टेड नेचर रहता है। तो नेचर लिख लेते हैं सबसे पहले। नेचर क्या रहेगा, नेचर यहां लिखने से पहले हम देख लेते हैं कि नेचर कैसे डिसाइड करेगी, कौन सा केस है ये, केस नंबर 1 to 6 के बीच में। यह देखिए हमारे पास क्या है, फोकल लेंथ ये, इसमें तो एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले ये हो गया हमारा व्हाट, कॉन्वेक्स लेंस। ये हो गया हमारा व्हाट, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। ये हो गया हमारा f1 and this is 2f1, this is what f2 and this is 2f2। ओके, अब देखिए u कितना है, -15 सेंटीमीटर है, -15। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, यही कहीं रखा है 10। फोकल लेंथ कहाँ है, फोकल लेंथ इज 10। ओके, 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। u कितना है 15, मतलब फोकल लेंथ से थोड़ा इधर रखा गया, ये ऑब्जेक्ट है, क्लियर। ये ऑब्जेक्ट रखा गया बिटवीन f1 एंड 2f1 रखा गया है। ओके, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का हम पता चल गई है। यही डिसाइड करेगा नेचर कि वर्चुअल इरेक्टेड नेचर है या फिर रियल इन्वर्टेड है। तो आपको ध्यान क्या देना है, फोकल लेंथ या तो फिर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है u की वैल्यू अगर ग्रेटर देन फोकल लेंथ है, ओके, फोकल लेंथ 10 है, u जो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहां से ऑप्टिकल सेंटर अगर ग्रेटर देन f है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज रियल इन्वर्टेड रहेगी, ध्यान में रखिएगा। ओके, कैसे डिसाइड करेगी कि नेचर ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कभी भी अगर ग्रेटर देन f रहता है या इक्वल टू f रहेगा, यहां भी रहेगा, तो इन्फिनिटी पे रियल इन्वर्टेड इमेज ही फॉर्म होती है। तो u ग्रेटर देन f है, तो यहां नेचर क्या रखेंगे हम, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, अगर आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर फोकल लेंथ से कम आ जाएगा, मान लीजिए 10 से लेस आ जाता है, कम आ जाता है, तब आपको लिखना है वर्चुअल एंड इरेक्टेड इमेज। ओके, तो ध्यान में रखिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ओके, तो ये हो गया हमारा व्हाट, नेचर। नेचर हो गया, पोजीशन ऑफ इमेज हो गई। साइज देख लेते हैं, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या रहेगा। तो साइज के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा है, मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं, क्योंकि h दिया है। तो साइज के लिए देखिए, साइज ऑफ इमेज हमें निकालना है अभी।
तो जब h दिया है तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, h डैश बाय h इज इक्वल टू व्हाट, v अपॉन u। अगर h नहीं देता है तो साइज ऑफ इमेज आपको निकालना है इन टर्म्स ऑफ मैग्निफिकेशन। क्लियर? तो h यहाँ ऑलरेडी दिया है, मतलब 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, तो यहाँ हमें h डैश निकालना है। तो h डैश इज इक्वल टू क्या होगा, v अपॉन u इंटू h। अब v, u और h की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं। v कितना है हमारा 30 सेंटीमीटर, विथ साइन आपको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। u कितना है -15, ओके, और h कितना दिया है, h इज 2, ओके, h इज 2, तो कितना हो जाएगा, इट इज 15 2 जा 2 2 जा 4, तो आंसर आएगा -4। देखो h डैश नेगेटिव क्यों आया, इस वजह से रियल एंड इन्वर्टेड इमेज नीचे की तरफ नेगेटिव एक्सिस डाउनवर्ड रहती है। तो देखिए h डैश -4 है, अगर आपका आंसर -4 नेगेटिव साइन में नहीं आता है तो वह मार्क्स कटेगी, आपको आंसर नेगेटिव में ही आना चाहिए। तो यहाँ हम फाइनल स्टेट में लिखेंगे कि देयरफॉर हाइट ऑफ इमेज इज 4 सेंटीमीटर, ओके। तो स्टेटमेंट जब लिखोगे आप, उसमें माइनस साइन आपको नहीं अप्लाई करना है स्टेटमेंट में। तो ये थे आप आज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू लेंसेज। होप्स कि सारा चीजें अच्छे से समझ लिया होगा आप बच्चों ने और नोट डाउन कर लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।